शीघ्र प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो जो भी बच्चे आज इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं वो आगे दरियों पे बैठे हैं और आज जो कार्यक्रम है इस कार्यक्रम के निर्णायक हैं उनमें डॉक्टर आई.के. जैन, इंद्र कुमार जी जैन विराजमान है। उनसे मेरा निवेदन है आप अपने स्थान पर पधारें। आई.के. जैन साहब आप बरकत नगर में रहते हैं, जनकपुरी मंदिर में इनका प्रवास है और आप डॉक्टर हैं और बाकी जैनिज्म की काफी नॉलेज आप रखते हैं। और दूसरी हमारी जो पाठशाला चलाती है सुमन जी, दूसरी निर्णायक सुमन जी हमारे यहाँ भी मौजूद है, तो इनका भी स्वागत और अभिनंदन मैं करता हूँ। और अब कार्यक्रम को प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके लिए आगे मैं जो भी एक्टिविटी होगी कनकश्री को अपना माइक देता हूँ, तो पहले मंगलाचरण कराएं उसके बाद में आगे। ये देखिए बच्चे इस चीज का ध्यान रखें कि आपके पास 3 मिनट का समय बोलने के लिए, जैसे ही 3 मिनट होगा इधर से आपके पास मैसेज आ जाएगा। 3 मिनट के बाद में आप अपना जो भी है उसको बाइंड अप करें। सभी को सादर जय जयंत। गत वर्ष भी काफी बच्चों ने भाग लिया था, गत वर्ष भी रूप से मैं उपस्थित था और बहुत ही रचनात्मक बच्चों की प्रस्तुति रही थी। एक बोलने में आप रुक तो नहीं रहे, निर्बाध रूप से बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, बोलने में अटक रहे हैं। इन चीजों का ध्यान रखना है। एक आपका उच्चारण कितना शुद्ध है, आप अपने जो प्रस्तुति में कितनी शुद्धता से बोल रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। एक जो अंतिम जो है कि आप दिमाग से सोच के बोल रहे हैं या पढ़ के बोल रहे हैं। हालांकि इन्होंने अभी जो आए थे उन्होंने कहा कि सबको बच्चों को बिना पढ़े बोलना, मेरे हिसाब से यदि पहले ही बच्चों को बता दिया गया है कि बिना पढ़े बोलना है तब तो ठीक है। अभी एन वक्त पे आप बच्चों को ये बोले कि बिना पढ़े बोलना है तो वो बच्चों के साथ मतलब जस्टिफिकेशन प्रॉपर नहीं होगा। नेक्स्ट ईयर जब भी कार्यक्रम हो तो फिर हम उसको इस हिसाब से प्रस्तुति दे सकते हैं, पर अभी तो बच्चे पढ़ के बोले। लेकिन ये भी है कि जो बिना देखे पढ़ेगा और जो देख के पढ़ेगा उसमें मार्क्स में जरूर फर्क रहेगा, ये आप निश्चित माने। एक अपना प्रेजेंटेशन जो है पर्सनालिटी कैसी है, आप क्या ड्रेसअप होके आए हैं, आपका हाव भाव कैसा है, आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से भी इसमें आपका मार्क्स का जो है जस्टिफिकेशन है। अब गेस्ट वगैरह आगे सभी को सादर जय जयकार। कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब मनुष्य के पास न आधुनिक तकनीक थी, न तेज रफ्तार। मैं शुरू कर रही हूँ
आमंत्रित करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलन करें। दीप प्रज्वलन के लिए श्री महेंद्र जी सेठी, इंदू जी सेठी, यशकमल जी अजमेरा, भारतभूषण जी, नवीन जी और अजय कुमार जी जैन से मैं निवेदन करूंगा कि दीप प्रज्वलन के लिए पधारे। डॉक्टर उत्तम कुमार जैन साहब। आज की प्रतियोगिता में 2 विषय दिए गए थे। पहला था कि डिजिटल युग में संस्कारों की सुरक्षा और दूसरा पर्यावरण संरक्षण पर हमारी जिम्मेदारी। इन विषयों में से किसी भी एक विषय को चुनकर 3 मिनट तक पर बोलना है। तो प्रतियोगिता शुरू करते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ आज के पहले पार्टिसिपेंट का, जो है कनिष्का जी।
एक ऐसी शख्सियत आई है जिन्होंने लास्ट ईयर, ये जो इस साल प्रतियोगिताएं हो रही है, इसी तरीके से आपको ध्यान होगा लास्ट ईयर भी प्रतियोगिताएं हुई थी, तो उन प्रतियोगिताओं में फाइनल राउंड में जो बच्चे 14 बच्चे सेलेक्ट हुए, उनको राजस्थान जैन सभा ने तो सम्मानित किया ही, लेकिन मनोज जी, अनिता जी सोगानी परिवार ने इन सभी बच्चों को चांदी के सिक्के देने की घोषणा की थी। और आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि महेशनगर जैन समाज को राजस्थान जैन सभा ने और आदरणीय भाई साहब काबिल ने चुना। आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब मैं निवेदन करूंगा वीरेंद्र जी, निवेदन करूंगा यश कमल अजमेरा भाई साहब से कि वो मनोज जी सोगानी साहब का स्वागत सम्मान के लिए यश कमल जी अजमेरा, महेंद्र जी शास्त्री। जी सर। डिजिटल युग में संस्कारों की सुरक्षा के बारे में बात करना चाहता हूं। अहिंसा परमो धर्म, अर्थात अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। मोबाइल और इंटरनेट ने पूरी दुनिया को हमारी मुट्ठी में ले लिया है। आज हम एक क्लिक में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जैन तीर्थों के दर्शन कर सकते हैं और तपस्या की सुन सकते हैं। यह तकनीक हमारे जीवन को बहुत आसान बना रही है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि जहाँ डिजिटल दुनिया हमें कई सुविधाएं देती है, वही यह हमारे संस्कारों के लिए एक चुनौती भी बनती जा रही है। आज सोशल मीडिया पर फेक न्यूज, गलत जानकारी और कटु शब्द बहुत तेजी से फैलते हैं। कई बार लोग बिना सोचे समझे कुछ भी लिख देते हैं और दूसरों को दुख पहुंचा देते हैं। जैन धर्म हमें यह सिखाता है कि अहिंसा केवल शरीर से ही नहीं बल्कि वचन और मन से भी होनी चाहिए। इसलिए हमें अपनी बात सोच समझकर लिखनी और बोलनी चाहिए। भगवान महावीर स्वामी ने हमें अनेक अनुवाद का सिद्धांत दिया है, जिसका अर्थ है कि हमें हर बात को अलग अलग दृष्टिकोण से समझना चाहिए और दूसरों की बात का सम्मान करना चाहिए। यदि हमें अपने संस्कारों की रक्षा करनी है तो हमें डिजिटल दुनिया का उपयोग संयम और समझदारी के साथ करना होगा। हमें हमेशा यह सोचना चाहिए कि जो हम पोस्ट कर रहे हैं क्या वे सत्य है और क्या उससे किसी को चोट तो नहीं पहुंच रही। यदि हम अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत को अपने डिजिटल जीवन के अपनाएं तो इंटरनेट नकारात्मकता का नहीं बल्कि सत्य, शांति और संस्कारों का माध्यम बन सकता है। आइए हम संकल्प के लिए हम डिजिटल दुनिया में भी अहिंसा, सत्य और संयम के संदेश को फैलाएं। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद भाभी। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी देवर जैन को। उपस्थित सभी महानुभावों को सादर जय श्री। आज मैं डिजिटल युग में संस्कारों की सुरक्षा विषय पर अपने विचार रखने जा रहा हूँ। डिजिटल युग में मोबाइल का बहुत उपयोग हो रहा है।
देखिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि कितना छोटा बच्चा आकर स्टेज पे निर्बाधता से बोल रहा है, बिना एजुकेशन के बोल रहा है, तो हमें कम से कम तो उत्साहवर्धन एक तालियां बजाकर आगे नेशनल लेवल पे करेंगे और जोश के साथ और एकदम निर्भीकता से बच्चा बोल पाएगा। ये सभी से मेरा निवेदन है, हम इनके उत्साहवर्धन के लिए तालियां बच्चे जब तक बैठ नहीं जाए तब तक तालियां बजाते रहेंगे, इससे उनका उत्साहवर्धन होगा। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी सम्यक जैन को। सम्यक जैन, कुशाग्र जैन, अनाया जैन, आरवी जैन, जय जी मेरा नाम आरती जैन है। महावीर भगवान जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने अहिंसा, सत्य, अहिंसा का मार्ग दिखाकर मनुष्यता को राह दिखाई। भगवान महावीर ने 30 वर्ष की आयु में राजपाट त्याग कर 12 वर्ष की कठोर तपस्या से केवल ज्ञान प्राप्त किया। उनका जीवन और शिक्षा आज भी हमारे बीच है। महावीर का अर्थ कठिनाइयों में भी आगे बढ़ना। महावीर भगवान के 5 गुण: जीवों को दुख न पहुंचाना, हमेशा सत्य बोलना, चोरी ना करना, इंद्रियों पर कंट्रोल रखना, जितना हो उतने में खुश रहना। महावीर भगवान के चरित्र से आज की दौर में मन की शांति और डिप्रेशन से मुक्ति मिल सकती है। अहिंसा का पालन करने से हमें हम सभी जानवरों के प्रति दया भाव रह सकते हैं, जो एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है। जियो और जिए दो का संदेश समाज में भाईचारा और प्यार बढ़ाता है। महावीर भगवान के जीवन हमें संतोष का इम्पोर्टेंस सिखाता है। महावीर भगवान के एक भी प्रिंसिपल को अपनाने से जो इंटरनेशनल वॉर हो रही है वो रुक सकती है। जय हिंद, धन्यवाद। बच्चे सच में ही सच बोल जाते हैं। हमारे आसपास जितना भी हो रहा है, वर्ल्ड में भी जितना कुछ हो रहा है, सच में जैन धर्म को बढ़ा जाए तो कहीं ना कहीं सारा साथ जैन धर्म में ही निकल कर आता है। इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ सुविधि जैन। ऊपर चढ़ जाओ उस पे। आदरणीय निर्णायक पंडित और यहाँ उपस्थित सभी को मेरा सादर जय। आज मैं सुविधि जैन आप सबके सामने एक ऐसे विषय के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने आई हूँ जो आज के समय में सबसे आवश्यक बन चुका है, डिजिटल युग में संस्कार की सुरक्षा। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बच्चा है, उसके हाथ में मोबाइल, उसकी उंगलियां स्क्रीन पर तेजी से चल रही है, परंतु उसका मन माता पिता की संस्कार, दादा दादी की कहानियां और गुरुजनों की सीख से फिसलता
मेरा ये निवेदन है, प्लीज बीच में बच्चे को कोई टोके नहीं, बार बार टोकने में बच्चा सही होता है, इसलिए बच्चे को निर्बाध रूप से बोलने दें। और आप बोलो बेटा, किसी की बात आज मुझे पर्यावरण संरक्षण एवं हमारी जिम्मेदारियों विषय पर कुछ शब्द बताने का अवसर मिला है। हमारी भारतीय संस्कृति में प्रकृति को ईश्वर का स्वरूप माना गया है। हम नदियों को माता, धरती को माँ, पेड़ पौधों को देवता एवं सूर्य को भगवान कहते हैं। पर हम लोग स्वार्थी बन गए हैं और हमारे स्वार्थ के कारण पेड़ों की कटाई हो रही है, नदियाँ और हवा प्रदूषित हो रही है। इससे बहुत हानिकारक चीजें जैसे ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन एवं स्पिलिंग ऑफ ओजोन लेयर जैसी चीजें भी हो रही हैं। हमें हमारे कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए और देखना चाहिए कि हम ऐसी भूल ना करें। और ये दर्शाता है कि प्रकृति की सेवा ही सच्ची पूजा है। हमें हमेशा चीजों को साफ रखना चाहिए, कचरा नहीं फेंकना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि हम कूड़ा सड़क पर ना फेंकें। मंदिर पूजा का स्थान नहीं होता, वो हमें संस्कार देने वाला स्थान ही होता है। इसीलिए अब हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम हमारा कर्तव्य के प्रति सजग रहें। धन्यवाद। धन्यवाद नितीक्षा। इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ कार्तिक जैन। सभी को मेरा आदर सादर नमन। आज मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर अपना विचार समझाना करने चाहता हूँ। डिजिटल युग में संस्कारों की सुरक्षा। हम 21वीं सदी के उस युग में जी रहे हैं जिसे डिजिटल युग कहा जाता है। तकनीक ने हमारी दुनिया को एक किलक को समेट दिया है। हमारे पास इंटरनेट, स्मार्टफोन और स्पेशल मीडिया जैसी साधन है। डिजिटल दुनिया में नेतृत्व स्तर गिर रहे हैं। साइबर बुलिंग बढ़ रही है और हम अनजाने में गलत जानकारी और शिक्षा कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद कार्तिक। इसके बाद दुनिया भर की जानकारी कुछ ही सेकंड में प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा, व्यापार और संचार के क्षेत्र में तकनीक ने अभूतपूर्व प्रगति की है। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि क्या हम तकनीक के साथ साथ अपने संस्कारों को भी आगे बढ़ा रहे हैं? आज कई बार हम देखते हैं कि लोग घंटों मोबाइल पर व्यस्त रहते हैं, परंतु परिवार के साथ बैठकर बात करने के लिए समय नहीं निकालते। धीरे धीरे बड़ों का सम्मान, धर्म की मान्यता और परंपराओं की महत्ता कम होती दिखाई दे रही है। महान नेता महात्मा गांधी ने कहा था, किसी राष्ट्र की संस्कृति उसके लोगों के दिल और आत्मा में बसती है। हमारे संस्कार ही हमारी असली पहचान है। माता पिता का सम्मान करना, बड़ों का आदर करना, सत्य होना और दूसरों की सहायता करना, ये सभी अच्छे संस्कार हमें एक अच्छा मनुष्य बनाते हैं। भारत के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सूरज की तरह जलना सीखिए। अर्थात सफलता के लिए ज्ञान के साथ साथ अनुशासन और अच्छे संस्कार भी जरूरी है। हमें यह समझना होगा कि तकनीक हमारा साधन है, हमारा स्वामी नहीं। मोबाइल हाथ में और संस्कार दिल में होने चाहिए। डिजिटल बनो लेकिन अपनी संस्कृति से जुड़े रहो। टेक्नोलॉजी हमें तेज बनाती है, परंतु संस्कार हमें महान बनाते हैं। इसीलिए हमें तकनीक का उपयोग सीखने, ज्ञान बढ़ाने और समाज की भलाई के लिए करना चाहिए, न कि रिश्तों और परंपराओं को भूलने के लिए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि डिजिटल युग में आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रहना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद रितांश। इसके बाद आमंत्रित है सुहाना जैन।
प्राकृतिक सौंदर्य की चाहत के लिए हम सभी उत्सुक रहते हैं और हमारे देश में कश्मीर, दार्जिलिंग जैसे बहुत खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य के भरपूर स्थान हैं। जब हम उन स्थानों को देखते हैं तो सच में बहुत अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती जाती है वैसे वैसे पर्यावरण दूषित होने लगता है। सच कहूं तो हम अपने स्वार्थ से भी अधिक प्रकृति का नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। जहां पहले खिले खिले हरे भरे पेड़ों बगीचों से युक्त स्थान हुआ करते थे, अब वहां बड़ी इमारतें, फैक्ट्री और मेट्रो आ गए हैं। जहां पहले कुओं से आसानी से पानी प्राप्त हो जाता था, अब वहां बहुत गहरे बोरिंग खोदने पर जल उपलब्ध होता है। हमारे शरीर जिन तत्वों से बनता है जैसे अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश, वास्तव में यह सभी तत्व हमारे पर्यावरण का महत्वपूर्ण अंग है। अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें इन्हें शुद्ध और संतुलित रखना होगा। पर्यावरण में वायु, जल, पृथ्वी, आकाश सभी जो दूषित होने से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। कुछ बुरी आदतों को हमें छोड़ना होगा क्योंकि पृथ्वी पर जीवन उपयोगी संसाधन सीमित है। व्यर्थ में जल को, बिजली को व्यय नहीं करना। स्वयं जागरूक होना और समाज और देश को जागरूक करना हमारी जिम्मेदारी है। पर्यावरण शुद्ध होगा तो प्रकृति खुशनुमा होगी और अगर प्रकृति खुशनुमा होगी तो जनजीवन खुशहाल होगा क्योंकि हम भी प्रकृति का एक हिस्सा है। धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। मैं जैनी जैन आज पर्यावरण सुरक्षा और हमारी जिम्मेदारी के विषय में विचार स्पष्ट करना चाहती हूँ। पर्यावरण केवल हमारे आसपास की प्रकृति नहीं है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व की आधारशिला है। स्वच्छ वायु, निर्मल जल, हरे भरे वन, नदियाँ, पर्वत और अनगिनत जीव जंतु मिलकर इस पृथ्वी को जीवन से भर देते हैं। प्रकृति ने हमें बिना किसी भेदभाव के सब कुछ दिया है, परंतु दुख की बात है कि आज मानव की असीमित इच्छाएं और लापरवाही उसी प्रकृति को गंभीर संकट की ओर ले जा रही है। पेड़ों की कटाई, बढ़ता वायु और जल प्रदूषण, प्लास्टिक का उपयोग और प्रकृति संसाधनों का अनियंत्रित दोहन पर्यावरण के संतुलन को तेजी से बिगाड़ रहा है। हम अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे कदम उठाकर भी बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, जैसे अधिक से अधिक पेड़ लगाना, पानी और ऊर्जा की बचत करना, प्लास्टिक का उपयोग कम करना और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखना। अंततः यह समझना जरूरी है कि यदि भविष्य को सुरक्षित नहीं रखा गया तो आज की पर्यावरण की रक्षा के लिए जागरूक और जिम्मेदार बनना होगा। प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना ही सच्ची प्रगति का मार्ग है। जब हर व्यक्ति पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझेगा तभी हम इस पृथ्वी के आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और सुंदर धरती बना सकेंगे। धन्यवाद। सबसे अच्छी चीज मालूम है क्या है? यहाँ बेटे सभी बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाले हैं। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो हिंदी मीडियम स्कूल में जाता हो। उसके बाद भी इतने अच्छे से बोल पा रहे हैं। कोई भी देखकर नहीं कह सकता कि कहीं ना कहीं हिंदी में कमजोर होगी या नंबर कम आते। डिजिटल युग में संस्कारों की सुरक्षा कैसे की जाए के बारे में बोलना चाहती हूँ। महावीर
कार्यक्रम शीघ्र प्रारंभ होने जा रहा है। उससे पहले मैं हमारे संस्थापक अध्यक्ष और परम संरक्षक श्री महेंद्र जी शाह साहब से निवेदन करूंगा कि पधारे हुए अतिथियों का स्वागत और आभार व्यक्त कर दें, क्योंकि अतिथि जितने भी हैं उन्होंने कहा कि माल्या और ये तो रहने दें, केवल आप हमें शब्दों के माध्यम से स्वागत और आभार व्यक्त कर दें। तो मैं आदरणीय महेंद्र जी शाह साहब को आमंत्रित करूंगा कि वो पधारे हुए अतिथियों का स्वागत और आभार व्यक्त करें। सर्वप्रथम मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जो बोलो जय महावीर। अब लगा के मंदिर में बैठे। आज हमारा महेशपुर का सौभाग्य है कि मंदिर निर्माण से आज 25 साल पूरे हो गए और 25 साल इस मंदिर की व्यवस्थाएं, मंदिर के ऊपर का निर्माण की सब जगह तारीफ हो रही है। ये मैं बताऊं आपको कि छोटा सा समाज, महेशपुर का छोटा सा समाज और इतना विशाल मंदिर बनाया, ये सब आप लोग बधाई के पात्र हैं। आप लोगों की मेहनत से ये मेहनत नजर आ रही है, इसलिए मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ। अब मैं हमारे आगंतुक भाईगण ऐसे नहीं, समाज के बड़े बड़े वो भाईगण, उन सबका हृदय से, दिल से अभिनंदन करता हूँ, उनसे प्रेम से निवेदन करता हूँ कि ऐसा आशीर्वाद हर बार महेशनगर में बनाए रखें। इसलिए सुभाष जी भाई साहब और अध्यक्ष महोदय और सबका मेरे नामा पता नहीं है, मरीज का नाम पता है, इसे माफी चाहता हूँ मैं, लेकिन इस माफी के साथ सबका एक साथ महेशनगर समाज की तरफ से सम्मान करता हूँ। आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं नवल जी को हवाले कर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। नाम पता नहीं है, नाम मैं आपको बता देता हूँ। आप महेंद्र जी शाह साहब हैं, आप परिचित हैं इनसे। आदरणीय सुभाष जी भाई साहब, राजस्थान जनसभा अध्यक्ष, इनका बहुत आशीर्वाद है। आज सुबह भी कार्यक्रम में आप पधारे थे भाई साहब। और मनीष जी बैग, महासचिव, यश कमल जी अजमेरा साहब, भारत भूषण जी, नवीन जी और मनोज जी और अनिता भाभी को तो आप पहले ही परिचय कर चुके हैं। और अजय कुमार जी जैन जगतपुरी से विराजमान है, और बाकी सब यहाँ महेशनगर जैन मंदिर से जो पधारे उन सबका स्वागत, आभार, धन्यवाद। अब जिस कार्यक्रम के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अब उस कार्यक्रम को भाई साहब की इजाजत हो, सुभाष जी की, तो प्रारंभ करें उस काम को। पहले ये जो बच्चे पिछले वर्ष फाइनल राउंड में विजेता रहे, उन सब बच्चों का एक एक करके नाम हम बोलेंगे। बच्चे के साथ में उसके अभिभावक जो पेरेंट्स आए वो भी कृपया आगे पधारे, वो लोग भी पधारे बच्चे के साथ में, क्योंकि बच्चे को पुरस्कार दिलवाने में उनका बहुत बड़ा सहयोग होता है। क्योंकि ये जो समय चल रहा है, इस समय में ये बहुत बड़ी बात है कि ये जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये बच्चों के लिए समय निकाल रहे हैं। जो बच्चों के लिए समय निकाल रहे हैं, बच्चों के लिए समय जरूर निकालेंगे इस समय को देखते हुए। ये बहुत बड़ी बात है। जो आज बच्चों के लिए समय निकालेगा, बच्चा उसके लिए जरूर समय निकालेगा, और जो आज बच्चे के लिए समय नहीं निकालेगा, निश्चित रूप से बात नहीं करना, परेशान वही व्यक्ति होगा, वही व्यक्ति आगे जाके परेशान होगा। क्योंकि संस्कार बच्चे के साथ रहने से आएंगे, बच्चे को छोड़ने से संस्कार नहीं आएंगे। तो जिस कार्यक्रम का हम प्रारंभ कर रहे हैं, मैं कनकश्री को माइक देता हूँ, वो एक एक करके नाम बोल दे। और भाई साहब वहीं भेजे या इधर बता रहे उधर, हाँ आगे सुभाष जी भाई साहब, महेंद्र शाह साहब, यश कुमार जी भाई साहब, और मनीष जी प्लीज, अजय जी आइए। अभी जैन छोटवाड़ा,
आर्यन जैन, अभी जैन, छोटवाड़ा। आर्यन जैन, महेश नगर से। आर्यन जैन। अविरल जैन, सांगानेर जैन मंदिर से। आर्यन जैन, महेश नगर मंदिर से। इसके बाद तैयार है अविरल जैन, सांगानेर। गौरी जैन, मानसरोवर। गौरी जैन, मानसरोवर। इसके बाद तैयार है गजल जैन, गजल जैन, विवेक विहार। तालियों से स्वागत करें गौरी जैन। गजल जैन, विवेक विहार। इसके बाद तैयार है केवॉन जैन, कीर्तिनगर। केवॉन जैन, कीर्तिनगर। इसके बाद तैयार है नमन लुहाड़िया, चांदपुर बाजार। नमन लुहाड़िया, चांदपुर बाजार। इसके बाद तैयार रहे युविका सानवी, महल योजना। युविका सानवी, युविका सानवी। कृपया तालियों में कोई कमी ना छोड़े। सुप्रिया जैन। युविका सानवी यहाँ उपस्थित नहीं है। सुप्रिया जैन, मानसरोवर से। आशिता जैन, धानिश जैन, कीर्तिनगर। इशिता जैन, छोटवाड़ा। इशिता जैन, छोटवाड़ा। मैं इन जो बच्चे पिछले साल वाले इनको डायमंड कहूंगा। ये जो डायमंड है, इन डायमंड को सुभाष जी भाई साहब, मनीष जी और बहन राखी जो इस कार्यक्रम की संयोजक है, बाहर बैठी भी आज वो मंदिर में नहीं आ सकती। ये जो डायमंड तराशे नाचते सुभाष जी भाई साहब, मनीष जी, राखी जी बाहर बैठी भी है, तो इनका बहुत बहुत आभार कि इस तरीके की ये प्रतियोगिता। इसके बाद इसको बुलवाओ। ये बच्चा है साहब बहुत होनहार है, केवॉन जैन। एक बार इसकी स्पीच होनी चाहिए। पिछली बार का विजेता है। केवॉन जैन का जोरदार तालियों से अभिवादन करेंगे। सभी को जय श्री कृष्ण। मैं केवॉन जैन। आज मैं डिजिटल युग में संस्कारों की सुरक्षा पे बात करने जा रहा हूँ। डिजिटल युग को समझने के लिए हमको मानवता की शुरुआत में जाना पड़ेगा, जहाँ लोगों में ज्ञान नहीं था कि संसार में रहते कैसे हैं, इसको बसाते कैसे हैं। जब तीनों लोगों के श्री 1008 आदिनाथ भगवान ने जन्म लिया, उन्होंने हमको असीम असीम ऋषि
मसी मतलब अकाउंटिंग। और अब मैं डिजिटल युग के संस्कारों में जैन धर्म के माध्यम से हम संस्कार कैसे रह सकते हैं ये समझाने वाला हूँ। पहला, अहिंसा। हमको किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, हमको इंटरनेट पे कोई झूठी रील नहीं वायरल करनी चाहिए, हमको लोगों से मतलब बात करनी चाहिए कि वो झूठी रील वायरल ना करें। उसके लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ, ग्रंथों का सार। हम चाहे डिजिटल युग के कितना ही पास हो, पर अगर हमारे पास ग्रंथों का सार है, साथ है, तो हम डिजिटल युग से कभी अलग नहीं हो सकते। और मैं तो ये कहता हूँ, युवा जनरेशन को आगे आना चाहिए, उनको ग्रंथों को ऑनलाइन डालना चाहिए, जिससे कि जो भी लोग ऑनलाइन पे एक्टिव रहते हैं उनको ग्रंथों का स्वाध्याय कर सके। अंत में बस यही बोलना चाहता हूँ कि डिजिटल हमें तेज बनाता है और संस्कार हमें महान बनाता है। अगर बच्चे को मोबाइल नहीं दोगे तो वह 1 घंटा रोएगा, पर संस्कार नहीं दोगे तो वो पूरी जिंदगी रोएगा। बहुत ही अच्छा बच्चे ने बोला है और ग्रहण करने योग्य बातें हैं, न केवल बच्चों को ताकि हम वयस्कों को भी। इस बच्चे को यहाँ से एक पुरस्कार दिया जा रहा है। मैं भाई साहब सुभाष जी से निवेदन करूंगा, इस बच्चे को एक पुरस्कार यहाँ से आप प्रदान करें। नमन जैन, युविका जैन, नमन जैन, सुप्रिया जैन और मानिश जैन। ये 3 लोग ही हैं जिन्हें नहीं मिले। अब प्रतियोगिता को वापस कंटिन्यू करते हैं और इसी के साथ मैं बुलाती हूँ सम्यक जैन को। सम्यक जैन यहाँ उपस्थित हैं। जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं अगर वो बाहर हो तो वो अंदर आकर बैठ जाए। आप सभी को मेरा सादर जय। मैं सम्यक जैन। मैं एक विषय में बोलना चाहता हूँ जो है डिजिटल युग में संस्कारों की सुरक्षा। आज हम सबके पास स्मार्टफोन है, पर वो स्मार्टफोन हमें स्मार्ट नहीं बना रहा, बल्कि एक स्क्रीन का गुलाम बना रहा है। आज संस्कार किसी ऐप स्टोर से खरीदे व डाउनलोड नहीं किए जा सकते, परंतु वे परिवार के चौखट और महावीर भगवान की वाणी से ही आते हैं। हम डिजिटल युग को बुरा नहीं कह सकते, परंतु बुरा ये है कि हमें डिजिटल युग में खोना नहीं चाहिए। सोचिए, हम इंस्टाग्राम पे किसी के भी अनजान व्यक्ति के पोस्ट पे लाइक कर देते हैं, परंतु घर पर दादा दादी के साथ 2 मिनट बैठने का भी समय नहीं है। हम गूगल से कुछ भी ढूंढ के निकाल सकते हैं, पर हम अपने अंदर मन की भावनाओं को ढूंढना ही भूल गए। महावीर स्वामी ने भी कहा था, अपरिग्रह। उसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ पैसे बचाएं, उसका मतलब ये भी है कि हम डिजिटल कचरा जमा ना करें। अगर आप रील स्क्रॉल करते समय रुक जाते हैं और उसे साइड कर देते हैं तो आप एक संस्कारी व्यक्ति हैं। आप अगर सोशल मीडिया में किसी को ट्रोल करने की जगह उसको क्षमा कर देते हैं तो आप महावीर स्वामी के एक सच्चे अनुयायी हैं। अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि अपने वाईफाई का रेंज बढ़ाने के साथ अपने संस्कारों का रेंज भी बढ़ाइए। तकनीक को अपना औजार बनाइए, ना कि अपनी पहचान। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। इसी के बाद मैं आमंत्रित करती हूँ ऋषभ जैन को। पर्यावरण संरक्षण और हमारी जिम्मेदारी पर विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पर्यावरण हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे और सभी जीव जंतु मिलाकर पर्यावरण का निर्माण करता है। इनके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन आज
अगर पेड़ ऑक्सीजन के बदले वाईफाई देते तो शायद हम आज पूरा शहर जंगलों से भर देते। लेकिन अफसोस की बात है, पेड़ सिर्फ सांस देते हैं जिससे हम जिंदा है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपरिग्रह अपनाएं, जितनी जरूरत हो उतना ही इस्तेमाल करें। हम अपनी एक पेड़ लगाएंगे तो उसका मतलब है एक जिंदगी शुरू करना। एक बाल्टी पानी बचाना भी एक अभिषेक के समान पुण्य है। प्लास्टिक का त्याग करना आज की तपस्या है। प्रकृति बचेगी तभी महावीर का धर्म बचेगा। चलते चलते मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, प्रकृति का नाम है तो शोषण, ये करती है सबका पोषण। आइए आज हम इस पावन धर्म की छत्र छाया में संकल्प लें कि हमें कम से कम पेड़ लगाएंगे और उसका ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। मेरा नाम पलक जैन है। आज मैं आपके समक्ष पर्यावरण संरक्षण और हमारी जिम्मेदारी के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैं अपने भाषण की शुरुआत एक प्रश्न से करना है। अगर कल सुबह हम उठे और हमें शुद्ध हवा ही न मिले तो क्या होगा? अगर नदियाँ सूख जाए और पेड़ पौधे खत्म हो जाए तो क्या होगा? क्या तब भी हम विकास पर गर्व कर पाएंगे? यही वह प्रश्न है जो हमें पर्यावरण संरक्षण के बारे में गंभीरता से सोचने के लिए मजबूर करता है। पर्यावरण केवल पेड़ पौधे और नदियों का नाम नहीं है। पर्यावरण हमारा जीवन है, हमारी सांस है और हमारा भविष्य है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज इंसान अपनी सुविधा और लालच में प्रकृति को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। जंगल काटे जा रहे हैं, नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं और हवा दिन प्रतिदिन जहरीली होती जा रही है। सवाल ये है कि क्या हम केवल दर्शक बने रहेंगे या अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे? पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें बड़े बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी छोटे छोटे प्रयास भी बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। अगर हर व्यक्ति एक पेड़ लगाए, प्लास्टिक का उपयोग कम करे, पानी और बिजली की बचत करे और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखे तो हमारा पर्यावरण फिर से स्वस्थ और सुंदर बन सकता है। हमें याद रखना चाहिए कि प्रकृति हमें सब कुछ देती है, लेकिन बदले में केवल संरक्षण की उम्मीद करती है। अंत में मैं अपनी बात एक प्रेरणादायक पंक्ति के साथ समाप्त करना चाहूँगा। जब आखिरी पेड़ कट जाएगा, जब आखिरी नदी सूख जाएगी, तब हमें समझ आएगा कि पैसा खाया नहीं जा सकता। इसलिए आइए आज हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ, सुरक्षित और हरा भरा भविष्य बनाएंगे। धन्यवाद। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय जिनेंद्र, मैं आर्य जैन हूँ और आज मैं अपने विचार प्रस्तुत करूँगा। आज के समय में सोशल मीडिया, लैपटॉप, कंप्यूटर, इन सभी वस्तुओं ने हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डाला है, एक अच्छे तरीके में भी और एक बुरे तरीके में भी। अगर हम अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं, उन्हें बचाना बहुत ही आवश्यक है। यदि हम जैन धर्म अपनाएं जो हमें अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकों पाठ पढ़ाता है तो हमारा जीवन यूं ही संवर जाएगा। हमारा जीवन यूं ही संवर जाएगा। और तो और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जैन धर्म हमें हमारे संस्कारों की रक्षा करने में एक अहम भूमिका निभाता है। धन्यवाद। जोड़ लेंगे, भले ग्लोबलाइजेशन और आधुनिकीकरण से दुनिया छोटी हो गई, परंतु डिजिटल दुरुपयोग ने एक ही परिवार के लोगों में दूरियां सच में बढ़ा दी। वहीं दूसरी ओर प्रकृति को हमने अपना नौकर समझकर बेसिक सेंस, जो सिविक सेंस होता है, वो सच में खो दिया है। तो इसी से रिलेटेड कुछ पंक्तियां जो मैं बोलना चाहूंगी। पत्थरों के शहर में कच्चे मकान कौन रखता है? पत्थरों के शहर में कच्चे मकान कौन रखता है? आजकल हवा के लिए रोशनदान कौन रखता है? अपने घर की कला से फुर्सत मिले तो सुने, अपने घर की कला से फुर्सत मिले तो सुने, आजकल पराई दीवार पर कान कौन रखता है? जहां जब जिसका जी चाहा थूक दिया, जहां जब जिसका जी चाहा थूक दिया, आजकल हाथों में दीपदान कौन रखता है? खुद ही पंख लगाकर उड़ा देते हैं चिड़ियों को, आजकल परिंदों में जान कौन रखता है?
आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां प्रेषित करूंगा कि आज मंदिर की स्थापना को 25 वर्ष पूर्ण हुए। यह एक लंबा सफर जिसमें हमारे वरिष्ठ आदरणीय श्री महेंद्र कुमार जी शाह साहब, जिनके अथक प्रयासों को हम सब साधुवान और नमन करें, क्योंकि आपने इस मंदिर की स्थापना से लेकर जो परिश्रम किया है उसका परिणाम, उसका सुखद अनुभव आज संपूर्ण महेश नगर जैन समाज को मिल रहा है। मैं राजस्थान जैन सभा और पूरे जयपुर जैन समाज की ओर से आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। निश्चित तौर पर महेश नगर की राशि और आपकी राशि एक है, क्योंकि आपको तो महेश नगर ने बुलाया है और महेश नगर में आप पधारे हैं और इस मंदिर की स्थापना करी है। और आपने जैन धर्म की रक्षा के लिए भी जब परम पूज्य परमान सागर जी महाराज के समक्ष जब संलेखना का विषय समाज के समक्ष आया, संताना का विषय समाज के समक्ष आया, तो पूरे भारतवर्ष से आप ही के बीच के, आप ही की नगरी के, आप ही के वरिष्ठ आदरणीय महेंद्र जी शाह साहब ने उस लड़ाई को पूरे भारतवर्ष में लड़ा। ये 25 वर्षों की सफलता के साथ साथ एक ये बड़ी सफलता है, और जिससे मैं हर मंच पे बोलता हूँ। जब भी भाई साहब मुझे दिख जाते हैं तो मैं भाई साहब के किए हुए कार्य को नमन करते समाज को अवगत कराता हूँ कि देखिए इन्होंने धर्म की रक्षा करी है, और आज कहीं ना कहीं इनकी रक्षा के पीछे हमारे साधु संत नियमित रूप से बिहार चर्या में सम्मिलित है। मैं पुनः आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपको साधुवाद प्रेषित करता हूँ। राजस्थान जैन सभा माननीय अध्यक्ष महोदय आप सभी के समक्ष है। पूरी जैन समाज की एक प्रतिनिधि संस्था, पूरे राजस्थान की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था, जिसे हम अपने कार्यों के माध्यम से, अपनी उपस्थिति के माध्यम से सदैव संपर्क प्रदान करते हैं। आज का यह कार्यक्रम जो गत वर्ष हमने कार्यक्रम को नन्हे बच्चों के रूप में आमंत्रित किया था, हम सभी ये सोचते थे कि महावीर जयंती आती है, हम सब शोभा यात्रा निकाल लेते हैं, मंदिरों में रात्रिकाल सांस्कृतिक कार्यक्रम कर लेते हैं, लेकिन महावीर का दर्शन, महावीर की शिक्षाएं ये कैसे जन जन के बीच पहुंचे। हमने विचार गोष्ठी, हम सर्वप्रथम विचार गोष्ठी का आयोजन करते थे। हम विद्वानों का आमंत्रित करते थे, जो बड़े बड़े विद्वान हैं, दिल्ली, बॉम्बे से, कलकत्ता से, मद्रास से, कर्नाटक से विद्वानों को आमंत्रित करते थे, जिन्हें सुनने के लिए लोग लालच रहते थे। जब हम जयपुर में उन्हें बुलाते थे तो मात्र 10 से 5 आदमी उस विचार गोष्ठी में बैठते थे। तो हमने माननीय अध्यक्ष महोदय की सोच गई कि हम नन्हे बच्चों को आमंत्रित करो, जो कम से कम भगवान महावीर की देशना को, अपने संस्कारों का जीवन पर्यंत आधार मानेंगे। सर्वप्रथम महेश नगर से हमने इस कार्य को प्रारंभ किया। आदरणीय नवल जी साहब का हमें सहयोग प्राप्त हुआ और यह कार्यक्रम का दूसरा वर्ष हमारे बीच है। मैं पुनः आप सबका साधुवाद और धन्यवाद प्रेषित करता हूँ, जो बहुत खूबसूरती के साथ, नम्रता के साथ इस कार्यक्रम को आपने रखा। इसी कड़ी में हमारे बीच हमारे आदरणीय मुकेश जी सोभानी साहब, जो हमारी कार्यकारिणी के सदस्य हैं, हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, उनके भ्राता श्री आदरणीय मनोज जी यहाँ सोभानी साहब, मैं धर्मपत्नी के उपस्थित है। मैं आपका भी बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि आपने इन बच्चों के सम्मान के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाया। और निश्चित तौर पर देखिए, चांदी के भाव कितने आसमान पे छू जाए, आप मान के चलिए ये भावना इस साल पे आपको जरूर प्रेषित होगी, और नन्हे बच्चों को आपके परिवार के माध्यम से कोई न कोई पुरस्कार की बात हमारे सामने जरूर आएगी। मैं पुनः सोभानी परिवार का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हम हमारी एकता को कैसे प्रदर्शित करें? पूरे वर्ष पर्यटन में हमें एक दिन का अवसर मिलता है जब हम सामूहिक रूप से एकजुट होकर एक बैनर के नीचे एक देशना को लेकर, एक संदेश को लेकर, एक तीर्थंकर को लेकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर की प्रभावना को लेकर इकट्ठे होते हैं। वह दिन है भगवान महावीर की पावन जन्म जयंती, महावीर जयंती। यह वर्ष 30 मार्च को राजस्थान जन सभा के माध्यम से महावीर जयंती समारोह का आयोजन वही पुरानी परंपरा को लेकर आचार्य मुनिराजों के सानिध्य में रामलीला मैदान में आयोजित किया जा रहा है। उस दिन आप वहां उपस्थित हुए। हम प्रत्येक कॉलोनियों में रोज सुबह पहुंचते हैं, शाम को पहुंचते हैं, और इसलिए पहुंचते हैं कि आप उस दिन कोई भी कार्यक्रम न रखें, पहले दिन आप प्रभात फेरी निकालें। देखिए, समाज का सबसे बड़ा संगठन है। आज आप इस संगठन
आप इस समय जिस मंदिर में दर्शन कर रहे हैं उसको भी संभालना भारी हो जाएगा भविष्य में। हमारी युवा पीढ़ी को हम किस रूप में इसका संरक्षण और संवर्धन सौंप के जाएंगे, उसके लिए हमें एकजुट होकर किसी न किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होना पड़ेगा। मैं पुनः आपसे आह्वान करता हूँ, हमारे अध्यक्ष महोदय भी आपसे आह्वान करते हैं 30 मार्च को महावीर जयंती समारोह में आप अधिक से अधिक सम्मिलित हुए और जन एकता का परिचय दें। बच्चों के परिश्रम को, बच्चों के वचनों को किस रूप में निर्णायक जनों ने स्वीकार किया है, मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ आदरणीय नवल जी विशाल को बताने। देखिए, सभी बच्चों ने प्रस्तुति तो अच्छी से अच्छी की है जितना उन्होंने कोशिश की। मैं आदरणीय सुभाष जी भाई साहब, मनीष जी दोनों को आश्वस्त करता हूँ कि आपने जो आह्वान उसका किया है, हम महेश नगर जन समाज ने एक दिन पहले ही जाके की व्यवस्था उसकी की है। हम लोग सब महावीर जयंती वाले दिन आपके साथ वहां मौजूद रहे। ये हमने सबने संकल्प लिया। हमारे यहाँ शोभा यात्रा एक दिन पूर्व ही रखी गई है, उस दिन हम पूरा महेश नगर आपके साथ वहां मौजूद रहे। अब आज के जो रिजल्ट है वो अभी एक एक करके कनकश्री जिन जिन का नाम बोल दिया जाए वो स्टूडेंट वहां आते जाए, जो भी हमारे प्रतिभागी है। और जो हमारे महेंद्र जी सेठी, इंदु जी सेठी परिवार जो आज के इस पुरस्कार वितरण करता है वो भी, और सुभाष जी भाई साहब, महेंद्र जी शाह साहब, महेंद्र जी चौगारी साहब ये आगे पधारे और बच्चों को पुरस्कृत करें। आर्यन जैन, तालियां निरंतर बजती रहनी चाहिए। बच्चों को प्राइज देने से अपने स्थान तक बैठने तक लगातार तालियां बजाते रहिए। आर्यन जैन, कार्विक जैन और सम्यक जैन। सम्यक जैन, कनिष्का जैन, इसके बाद तैयार रहेंगी विद्यांशी जैन, विद्यांशी जैन, सुहाना जैन, सुहाना जैन, इसके बाद तैयार रहेंगी विदिता जैन, विदिता जैन। आप सभी तालियों में कंजूसी ना करें। जय
बेबी युविका जैन, युविका सांगी, इसकी माताजी साथ में बता रहे। जो भी पेरेंट्स आए साथ में वो भी आ जाए। जोरदार तालियों से अभिवादन करेंगे युविका जैन का। डॉक्टर कनक श्री का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने आज के कार्यक्रम का मंच संचालन किया। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। महेंद्र जी, इंदु जी शेट्टी परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए जो आज कार्य किया, उसके लिए महेशनगर जैन समाज की ओर से मैं आपका हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। भारत चैनल से राकेश जी पधारे, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और शीघ्र इसको प्रसारित कराए, जिससे हमारा महेशनगर जैन समाज कार्यक्रम को देख सके। आप लोग सब पधारे।